हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, घर पे हैं, सेफ हैं, है ना? तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे रे डायग्राम थ्रू कॉनकेव लेंस। पर उसके पहले एक क्वेश्चन मुझसे टकरा गया, और वो क्वेश्चन ये है कि इज़ इट पॉसिबल टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर using a convex lens in daylight without using the matchbox or direct flame। यहाँ तक तो ठीक है। अगर यहाँ तक हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो हम लिख देंगे आंसर में यस, दैट्स इट। लेकिन आगे इन्होंने पूछ लिया ड्रॉ अ डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। अब भाई ये डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, और हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस ही थे, जैसे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू f1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट टू f1, है ना? तो उन सारे केसेस में हम कौन सा केस लें कि हमारा ये जो वर्क है, ये जो फंक्शन है, ये सेटिस्फाई हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों को सारे केसेस के यूजेस भी पता होने ज़रूरी हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारे यूजेस नहीं बताए, तो आज देख लेते हैं, यूजेस बता देते हैं, है ना? तो पहला केस था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमने रे डायग्राम ड्रॉ किया था, और हमने क्या किया था, लाइट रेज को फोकस किया था एक पॉइंट पे, वो भी f2 पे। ठीक है, तो इसका यूज आता है एज अ बर्निंग ग्लास। ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि सारे यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एज अ बर्निंग ग्लास व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो भाई यही वाला डायग्राम हमारे लिए रिक्वायर्ड है ना? लेकिन उसके पहले बाकी के यूजेस भी देख लेते हैं। केस 2 था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फार डिस्टेंस, जैसे गार्डन में कोई प्लांट है, ट्री है ना? तो उसकी इमेज बनानी है, तो उसके लिए यूज है एज अ कैमरा लेंस। ठीक है, अगला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू f1। उसका है यूज सेम है, एज अ कैमरा लेंस, बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर बाय। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फंक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एज अ कैमरा लेंस टू क्लिक a picture of your family। obviously फैमिली की पिक्चर क्लिक करने के लिए हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि जाओ गार्डन में बैठ जाओ और मैं घर के अंदर घुस के आपकी फ़ोटो खींच रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, है ना? तो हमेशा जब हम किसी पर्सन की पिक क्लिक करते हैं तो हम उसके आसपास होते हैं, नियर बाई पोजीशन पे होते हैं, तो उस समय आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ठीक है, और अगर आपसे कह देते हैं कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की पिक क्लिक करनी है और उसके लिए डायग्राम बनाइए, तो फिर आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, तो इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ध्यान रखिएगा भाई। आगे आते हैं, अगला केस है केस नंबर 5। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ कर रहे हैं एज स्लाइड प्रोजेक्टर। सिनेमा हॉल में आप सब लोग गए होंगे, वहाँ पर देखा होगा कि पीछे इससे एक स्लाइड प्रोजेक्टर सामने की स्क्रीन पे सारी पिक्चर्स प्रोजेक्ट कर रहा होता है।
तो उसमें इस कॉन्वेक्स लेंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। दिस इज़ यूज टू प्रोजेक्ट द इमेजेस ऑन द स्क्रीन। पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है और स्क्रीन पे तो इरेक्ट इमेजेस आती हैं, तो ओबियसली हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ऑब्जेक्ट को ही उल्टा रख दें। अगर ऑब्जेक्ट उल्टा रख देंगे तो इमेज सीधी बन जाएगी, है ना। तो इट हैपन्स। तो दिस दिस केस इज यूज्ड एज स्लाइड प्रोजेक्टर। अगला आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1। तो एट F1 के लिए हमारा यूज़ है कोलीमेटर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, ये कोलीमेटर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर है। ये एक डिवाइस है टू फाइंड द क्या कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना। तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इसके लिए होता है कि इट इज़ यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, या फिर ये एक रीडिंग ग्लास होता है। ओके, तो भाई अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। एंड द क्वेश्चन सेज ड्रॉ डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपके पास, अब आपको पता है कि हमें केस कौन सा लेना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो हमारी ऑब्जेक्ट क्या है, सन है, क्योंकि सन रेज को हम एक जगह फोकस करेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात आती है यहाँ, इसको हम कंसिडर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये हो जाएगा फर्स्ट फोकस, ये हो जाएगा सेकंड फोकस। हाँ भाई, पेपर कहाँ रखना है, पेपर रखना है जहाँ पर लाइट रेज कन्वर्ज होंगी। तो पहले लाइट रेज को कन्वर्ज कर लेते हैं। लाइट रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दो लाइट रेज ड्रॉ करना इनफ होता है, तो वी विल ड्रॉ 2 लाइट रेज। आप चाहें तो दोनों लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लाइट रेज, चूंकि दीज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास थ्रू फोकस। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इनको हम फोकस पॉइंट पे एंड कर देंगे, इसके आगे नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फोकस हो गई लाइट रेज, तो ये हम यहाँ पे एक छोटा सा यूं ऐसे पेपर पीस बना देंगे, इसको लिख देंगे ये है पेपर पीस, ठीक है। और दिस इज पेपर पीस एंड these are the light rays coming from sun, ओके। एंड ये यहाँ पर फोकस हो गया, तो अब ये बर्न हो जाएगा पेपर पीस, क्योंकि सारी की सारी लाइट इंटेंसिटी एक पॉइंट पे फोकस हो रही है। इज दैट क्लियर? तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना होगा, ओके। हाँ भाई, अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू कॉनकेव लेंस। सेम एज कॉन्वेक्स, यहाँ पर भी हम डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। तो पहला केस आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब इसके लिए हमें एक कॉनकेव लेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये ड्रॉ कर लिया हमने कॉनकेव लेंस, ठीक है। और ये बना दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर सेंटर पे लाइन, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको हर केस में ऐसे ही करना है, ठीक है। इस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर मानेंगे। 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेफ्ट, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस राइट, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा F1। ये तो याद है ना, सेकेंड फोकस अब लेफ्ट साइड में मिलेगा। फिर ऑप्टिकल सेंटर से 4 सेंटीमीटर लेफ्ट,
ऑप्टिकल सेंटर से 4 सेंटीमीटर राइट, यहाँ पे मिलेगा डबल डिस्टेंस ऑफ सेकंड फोकस टू f2, डबल डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट फोकस टू f1। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट्स, डेफिनेट पॉइंट्स। अब ऑब्जेक्ट रखी है इन्फिनिटी पे, तो लाइट रेज को हम इंसिडेंट कराएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है ये। तो ये लाइट रेज इंसिडेंट हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। 2 लाइट रेज की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर 2 लाइट रेज हमने ड्रॉ कर दी हैं। अब ये लाइट रेज डाइवर्ज होंगी, तो डाइवर्ज जब होंगी तो हम क्या करते हैं, they appear to diverge from a point on the principal axis called second focus। तो इनका डाइवर्जन जो हम करते हैं वो सेकंड फोकस से करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये लाइन F2 से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक की लाइन जो है वो डॉटेड होनी चाहिए, क्योंकि जो वर्चुअल एक्सटेंशन है, जो वर्चुअल रे है, जितना भी पोर्शन वर्चुअल हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सारा कुछ डॉटेड होना कंपलसरी है, अदरवाइज मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि F2 को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से डॉटेड ज्वाइन करेंगे और वो पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर देंगे, एरो ड्रॉ करना भी कंपलसरी। तो ये आप देख रहे हैं कि इमेज कहाँ बन गई, F2 सेकंड फोकस पे, है ना। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखना चाहें तो हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा एट सेकंड फोकस, दूसरा पॉइंट, फिर से देखिए पॉइंट साइज की इमेज बन रही है, तो हम लिख देंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। और तीसरा पॉइंट कि ये रियल इमेज नहीं है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं उनका रियल इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो ये वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज, है ना। वर्चुअल के साथ एक चीज़ और ऐड करते हैं, एंड इरेक्ट, तो ये आप लिख देंगे इरेक्ट इमेज। अब बात आती है इसका यूज़ कहाँ करते हैं भाई, है ना। अब यहाँ पे हम यूज़ एक साथ बताते चले जा रहे हैं। तो यूज़ क्या है इसका, इट इज़ यूज्ड इन गैलीलियन टेलीस्कोप। ठीक है, ये याद रहेगा, ये गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज़ होता है। तो ये वाला केस क्लियर है। अब एक केस और है, वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए भाई, ये है केस 2, दैट इज़ व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एट इन्फिनिटी, है ना। यहाँ कॉनकेव में आपको सिर्फ 2 ही केस मिलेंगे, या तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी वाला केस मिलेगा, या फिर मिलेगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है। अगर इन्फिनिटी पे नहीं है तो कहाँ है भाई, तो वो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। इस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर। आपको पता था ना 2 सेंटीमीटर लेफ्ट क्या होगा, F2, 2 सेंटीमीटर राइट F1, फिर ऑप्टिकल सेंटर से 4 सेंटीमीटर लेफ्ट 2F2, 4 सेंटीमीटर राइट, डबल डिस्टेंस पे 2F1। ओके, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी, मतलब ये हमारे पॉइंट्स ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं ये पॉइंट्स F1 और 2F1, है ना।
अब चूंकि ये पॉइंट राइट साइड में मिल रहे हैं तो हम राइट में ऑब्जेक्ट को रखेंगे नहीं, तो इसका मतलब है हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख रहे हैं। तो ये पोजीशन कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, इस पोजीशन को कहते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट रखी है और इसकी इमेज ड्रॉ करनी है। तो इमेज ड्रॉ करने के लिए हम स्टैंडर्ड रेज को यूज़ करेंगे। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज हो जाएगी, एरो ड्रॉ करना ध्यान रखिएगा हर समय, ये डाइवर्ज होगी फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ F2। तो हम इसको F2 से डॉटेड यहाँ तक ज्वाइन करने के बाद फिर आगे कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि F2 से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक डॉटेड होना चाहिए। अब दूसरी रे हमें ड्रॉ करनी है, तो दूसरी रे या तो हम इन द डायरेक्शन ऑफ F1 ड्रॉ कर सकते हैं जो यहाँ से पैरेलल हो जाएगी, या फिर हम लाइट रे को डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर सकते हैं। तो हमारे लिए कन्वीनियंट रे ये रहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो, क्योंकि उस केस में लाइट रे विदाउट डेविएशन सीधी चली जाती है ना। तो हमने क्या किया, लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिया और वो विदाउट डेविएशन चली गई। अब दोनों रिफ्रैक्टेड रेज, एक ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे, दोनों का इंटरसेक्शन तो होगा नहीं। इन दोनों को पीछे एक्सटेंड करें तो हमें ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। दैट मीन्स यहीं पे वर्चुअल इमेज बन गई। वर्चुअल इमेज भी डॉटेड ही बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये वर्चुअल इमेज हो गई। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट का नाम A B रख के यहाँ पर A' और B' मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वर्चुअल इमेज। आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज, पहली चीज़ तो वर्चुअल है। इसका मतलब कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, कभी भी रियल इमेज बनाएगा ही नहीं, क्योंकि फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा, चाहे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं पे भी रखें, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल के साथ हम हमेशा लिखते हैं इरेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। व्हेन यू आर राइटिंग वर्चुअल तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि वो इरेक्ट है, तो आप इसको एक पॉइंट, इसको 2 पॉइंट नहीं मानेंगे। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि वर्चुअल के साथ इरेक्ट एक सिंगल पॉइंट माना जाता है, उसी तरह से रियल के साथ इन्वर्टेड सिंगल पॉइंट माना जाता है ना। एग्ज़ाम में अगर आपको लिखने के लिए आया कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज, तो ये 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं, ये एक सिंगल प्रॉपर्टी है। सो दिस इज़ अ सिंगल पॉइंट, राइट। आइदर यू राइट वर्चुअल और यू राइट इरेक्ट। इसी तरह से आइदर यू राइट रियल और यू राइट इन्वर्टेड, दोनों सेम है। ठीक है, आगे आते हैं। सेकेंड, डिमिनिश्ड। तो आप देख रहे हो कि कॉनकेव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड इमेजेस ही बनाता है, कभी मैग्नीफाइड इमेज नहीं बना सकता है। ठीक है। थर्ड, बिटवीन F2, ध्यान रखिएगा F2 लिखना पड़ेगा, F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये है इनकी प्रॉपर्टीज। हाँ, अब यूज़ में अगर आ जाएं तो यूज़ में हम लिखेंगे कि इट इज़ यूज्ड इन करेक्टिंग मायोपिया, यानी शॉर्ट साइटेड पर्सन जो होते हैं वो कॉनकेव लेंस को यूज़ करते हैं टू सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर बियॉन्ड सम लिमिट, यानी फोकस
से थोड़ा दूर या फिर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखी है विच इज़ नॉट एट इन्फिनिटी, है ना, तो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो लोग कॉनकेव लेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके ओके, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे लेंस फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलो, हैव अ नाइस डे।